अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर जैसे आप सभी को मालूम है हम क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 आ हॉलीडे ऑन मार्स हम इस स्टोरी को पढ़ रहे थे। इस वीडियो का फर्स्ट और सेकंड थर्ड हमारा हो चुका है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो हमारा पार्ट 4th को लेके होगा। अगर मैं इस स्टोरी की थोड़ी सी रिकेप करवा दूँ तो फिर कल हमने देखा था कि जो वो उनका अंकल था वो क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे। ठीक है, यानी कि उस एक्सीडेंट की वजह से। तो फिर स्टीव उस पेस को चला रहा था। तो फिर आज हम देखते हैं आगे क्या होता है। दिस लेट रॉकेट बिगिंस टू पोर फायर आउट ऑफ द रियर। तो फिर जब स्टीव ने उस पेस को चलाने की कोशिश किया तो फिर वो जो रॉकेट था वो आयर यानी कि धुआं तो छोड़ रहा था, बट स्टीव कुडोंट गेट दिस लेट टू मूव। लेकिन स्टीव जो था वो उस लेट को मूव नहीं कर पा रहा था। Then Sue showed him a lever to push, which she remembered seeing Beef do. तो फिर जब वो उस पेस को चला नहीं रहा था तो फिर स्यू को याद आ गया कि जो अंकल था बीफ वो कुछ बटन को दबा रहे थे। तो फिर उसने वो चीज़ स्टीव को दिखा दिया। As Steve moved it gently, this let start off slowly. तो फिर स्टीव जो था उसने धीरे से यानी कि एक हल्के हाथों से क्या किया, उस लेट को मूव करना यानी कि चलाना स्टार्ट किया। स्टीव केयरफुली गाइडेड दिस लेट अक्रॉस द कर्नल एंड थ्रू द अनब्रोकन पार्ट्स। तो फिर स्टीव जो था वो बहुत होशियारी के साथ वो जो ब्रोकन पार्ट्स था उससे स्लेट को बचाते हुए लेके जा रहा था। एज ही ड्रोव सू ट्राई टू अवेकन बीफ। और वो साथ में जो सीव थी वो अंकल को जगाने की यानी कि उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। एट लास्ट स्टीव सा द ऑन टॉप ऑफ द स्पेसशिप जस्ट ओवर द हॉरिजन। तो फिर स्टीव ने क्या देखा, उस स्पेसशिप का हॉरिजन वाला पार्ट देखा। इट वॉज एट द मोमेंट डेट सीव कॉल द गुड न्यूज़। तो फिर वो वही वक़्त था जब शिव ने एक गुड न्यूज़ दिया। और वो क्या था, बीफ अवेकिन स्टीव अंकल को होश आ रहा है। स्टीव द बॉय सा दियर फ्रेंड स्लोली राइज अप देन शेक हिज हेड टू क्लियर इफ। तो फिर उस लड़के ने देखा कि उसका जो दोस्त था यानी कि जो उनका अंकल था उसे धीरे से होश आ रहा था और वो अपने सिर को हिला रहा था। When he smiled at them in his pleasant way, they were sure that he was going to be all right. जब यानी कि बीफ को होश आने के बाद बीफ ने एक स्माइल दिया, ठीक है, यानी कि एक प्लेजेंट से स्माइल दिया। तो फिर वो जो दो बच्चे थे उनको ऐसा मालूम हो रहा था कि अब सब चीज़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट द टाइम दे हैड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन ही वॉज द ओल्ड सेल्फ अगेन। लेकिन था, ठीक है, लेकिन वो वक़्त था कि उन्हें उनको बोला कि उनके साथ क्या हुआ था। ही टुक द कंट्रोल एंड लुक्ड एट हिज वॉच। तो फिर जो अंकल था उसने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसने अपने घड़ी को देखा। टाइम्स रनिंग आउट ही सेड। तो फिर बीफ ने बोला, बीफ उस ड्राइविंग सीट पे आके यानी कि उसने सारे कंट्रोल चीज़ अपने हाथ पे लेके बोला, वक़्त निकाल रहा है। वी हैव गोट टू हिट स्टॉप अगेन। हमें फिर से अपने स्पीड से जाना होगा। होल्ड ऑन टू यूर हेलमेट्स हियर वी गो। अपने अपने हेलमेट्स अच्छे से पहन लो और लो ये हम चले। एंड ऑफ दे वेंट एट लाइटनिंग स्पीड वंस मोर। और एक बार फिर से वो लोग बिजली की स्पीड से जाने लगे, ठीक है। एज दिस लेट केम टू अ स्टॉप बीनीथ द गैंड स्पेसशिप, बीफ सेड इट लुक्स लाइक वी आर जस्ट इन द टाइम डजंट इट किड्स। तो फिर जब वो लोग अपने यानी कि मंजिल पे अपने डेस्टिनी पे जब पहुंच गए तो फिर बीफ ने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टाइम से पहुंच गए हैं। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है बच्चों? ये किसने बोला? बीफ ने बोला। स्टीव एंड स्यू बोथ नोडेड। जो स्टीव और स्यू था दोनों ने अपने सिर को हिलाया, ठीक है, यानी कि हिलाते हुए वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है ऐसा कुछ। इट वॉज अ हॉलीडे नन ऑफ देम वुड एवर फॉरगेट। ये एक ऐसा हॉलीडे था जो इनमें से कोई भी उस चीज़ को यानी कि इन इंसिडेंट्स को नहीं भूल सकता है।
तो फिर ये था हमारा स्टोरी जो कि लिखा हुआ है किसने, रिचर्ड मक इलम ने। ठीक है, ये एक मतलब फिक्शन वाली स्टोरी है जिसकी रियल लाइफ से कोई मतलब वास्ता नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि अपने रियल लाइफ के साथ अगर हम कंपेयर करें, सब मतलब कहीं पे भी नहीं होगा कि लोग ऐसे मार्स पे जा रहे हो और ऐसे स्पेसशिप पे जहाँ पे ये आइस वगैरह ये स्लेट को चला रहा हो और ये सब कुछ हो रहा हो। ये सब बस एक फिक्शन वाली स्टोरी है, जैसे कि हमारी कहानी ये परियों वाली कहानी होते हैं ना, वैसे ही सेम। तो फिर ये था हमारा स्टोरी जिसमें हमने देखा हॉलीडे ऑन मार्स की स्टीव स्यू और बीफ ने अपनी छुट्टियां मार्स पे कैसे गुजारे। तो फिर कल हम ये जो इसका कंप्लीट दिस सेंटेंस है ये वाला करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।